मेरा नाम डॉक्टर रिफ़ा सदीक है और आज मैं आपको रोज़े के बारे में कुछ थोड़ी टिप्स बताऊंगी कि रोज़ा कैसे हमारे जिस्म, रूह और हमारे जो है दिमाग को मदद कर सकता है। तो रोज़ा तो शुरू से ही सारे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम रोज़ा हमें सुना है कि रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। सारे मज़हब के अंदर रोज़ा है और हमारे मुसलमानों में रोज़ा जो है आपको पता है कितनी इसकी अहमियत है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि रोज़ा जो है मंडे और थर्सडे को रखा करें क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और फिर रमज़ान के रोज़ों का सबको बहुत पता है कि हमने पूरा महीना रोज़ा रखना होता है और फिर 6 दिन बाद के रोज़े भी रखने होते हैं। तो रोज़े के बारे में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसको रखना चाहिए क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज मैं कुछ फ़ायदे बताती हूँ। एक तो फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म से इंसुलिन निकलती है, तो वो पैनक्रियास से आती है जो एक ग्लैंड होता है। तो जो इंसुलिन है जब वो आती है तो वो बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन उसकी जो असर नहीं ज़्यादा होता क्योंकि हम हर वक्त खा रहे होते हैं। तो रोज़े की हालत में जब हमारा जिस्म जो है रेस्ट कर रहा होता है तो वो इंसुलिन को उसकी जो है उसके तासुर में या उसकी जो इफेक्टिवनेस में वो उसको तेज़ कर देता है, यानी थोड़ी सी इंसुलिन ज़्यादा काम करेगी। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर हम रोज़ा रखें तो हमारी वो जिस्म को इसके लिए तैयार करता है कि हमारी इंसुलिन को वो उसकी जो है उसके असर को ज़्यादा कर दे। रोज़े का एक बहुत बड़ा असर ये है कि हमारे जिस्म को, पूरे जिस्म को हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और उसमें हमारा जो आंतड़ियाँ हैं, हमारा जो मैदा है, उसको हमें रेस्ट देना पड़ता है क्योंकि हर वक्त हम खाते रहते हैं। तो ये जो रोज़ा है 12 घंटे का, 14 घंटे का, जिस शहर में हम रहते हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा जिस्म अब रेस्ट कर रहा है। तो जो है इसको टाइम मिलता है कि वो दोबारा से नई चीज़ें बनाए, तो उससे हमारे जिस्म नई चीज़ें बनाए ताकि हमारे वो जो चीज़ें नई प्रोटीन सेल्स बनेंगे वो उससे हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे जोड़ों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो एक और काम जो रोज़ा करता है वो ये करता है कि हमारे क्लिनजिंग कर देता है। सारे टॉक्सिन जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो उस टॉक्सिन्स में यीस्ट होती है, जो फंगस होता है और बैक्टीरिया होता है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। और एक और काम करता है रोज़ा कि हमारी बॉडी जो है, जो उसमें डैमेज चीज़ें होती हैं, जो डैमेज प्रोटीन्स होती हैं, उसको वो उसकी रीमॉडलिंग कर देता है ताकि वो जो सेल्स हैं, वो जो बिल्कुल डैमेज सेल थे, उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल हमारा जिस्म बना देता है। तो दिमाग में, दिल में, कहीं जहाँ उन सेल्स की ज़रूरत होती है वो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। रोज़े का एक और फ़ायदा ये है कि हमारी जो है इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें और इससे कैंसर का जो है रिस्क कम हो जाता है। जो लोग रोज़ा रखते हैं उसमें कैंसर कम होता है। और अगर कोई कैंसर के साथ है और वो रोज़ा रख रहा है तो उसकी जो दवाइयाँ हम लेते हैं, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, तो उसकी जो असरात हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको भी रोज़ा जो है उससे कम साइड इफ़ेक्ट, उसकी यानी कि केमिकल रिएक्शन को कम कर देता है। रोज़े का इतने फ़ायदे हैं। और रोज़ा जो है हमारा इसके साथ हम ग्रोथ हार्मोन को, रोज़ा जो है हमारे जिस्म में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन आते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के बहुत फ़ायदे हैं। ग्रोथ हार्मोन का ये फ़ायदा है कि वो हमारे जोड़ों के लिए उसके एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है और हमारी सारी बॉडी में वो हीलिंग का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जो कि फास्टिंग के दौरान हमारे जिस्म में निकलता है। तो इसके अलावा जो है हमारी स्पिरिचुअली भी हमें रोज़ा जो है वो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया।